इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच दुनिया एक नए संकट में घिर गई है। इस जंग को लेकर दुनिया अब दो खेमों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए गोला बारूद और हथियारों से भरा एक विमान भेजा है। तमाम पश्चिमी देश भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब, यूएई समेत कई और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायत ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। जानकारी के लिए आपको बताएं तो सऊदी अरब इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता है। हमास और इजराइल की जंग को लेकर भी सऊदी में सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। ओआईसी में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव बनाते हुए मुसलमानों की सुरक्षा करना है। ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो 57 मुस्लिम देश अब इजराइल के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच जब जंग शुरू हुई तब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर सऊदी किंग सलमान के नेतृत्व में सऊदी मंत्रिपरिषद की एक बड़ी बैठक भी हुई है, जिसमें जंग को लेकर चर्चा हुई है। देखा जाए तो सऊदी फिलिस्तीन की मदद के लिए खुलकर अब खड़ा हो गया है। सऊदी की तरफ से न केवल कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, बल्कि आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली और कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली से फोन पर बातचीत की है। ऐसे में परिस्थितियां जैसी बन रही हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। बीते शनिवार यानी 7 अक्टूबर से ही हमास के द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले के बाद भीषण जंग जारी है। इजराइल ने तो अब जंग को लेकर सीधे तौर पर यह बात कही है कि इस जंग का खात्मा हमास के खात्मे के साथ ही होगा। बीते कुछ घंटे पहले ही इजराइल की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया था कि अब गाजा पट्टी पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो गया है, लेकिन हमास की तरफ से रुक कर ही लेकिन हमले अब भी जारी है।